सभी को नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट से इरशाद खान बताने जा रहा हूं कि एक नर्स को लगाने का मकसद केंद्रीय विद्यालय में क्या है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। जनरली उनको बताया नहीं जाता कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रजिस्टर से कि पहला रजिस्टर होगा जिसमें बच्चों के नाम लिखे जाएंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि कितने बच्चे कब कब विज़िट कर रहे हैं। आज 2 बच्चे आए, कल 3 बच्चे आए हैं और वो किस क्लास के हैं। उनके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर उसमें लिखे जाएंगे और पूरे स्कूल के बच्चों के फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर दें ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो फ़ोन नंबर काम आ सके। दूसरा, उस रजिस्टर में ये भी लिखा जाए कि कुछ बच्चे बहाने बनाकर फ्रिक्वेंटली जो है एमआई रूम में चले आते हैं, मेडिकल रूम में चले आते हैं, तो उससे हम बता सकें कि ये बच्चे ना आए। दूसरा रजिस्टर है मेडिकल इक्विपमेंट का, जिसमें मेडिसिन्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फर्स्ट एड बॉक्स हैं या जो भी हम सामान खरीदते हैं, टिश्यू पेपर हैं या दूसरी चीज़ें जो काम में आती हैं, इनके बारे में पूरा एक स्टॉक रजिस्टर होता है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा जो रजिस्टर है पहला वाला, उसमें बच्चों की हाइट, वेट और अगर उनका कोई अनइवन फैक्टर है जो उनके पेरेंट्स को बताया जा सकता है, उनकी आइज़, स्किन का एक डायग्नोसिस लिखा जाना चाहिए। रजिस्टर में अगर हमें पेरेंट्स मिलने आते हैं या उनको बुलाते हैं तो हम बच्चों की वैक्सीनेशन की और प्रीवियस डिजीज़ की डिटेल्स भी ले सकते हैं। साथ ही अगर उनकी कोई बुरी हैबिट है तो उसको भी हम उसके पेरेंट्स से पूछकर काउंसलिंग के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जो नर्सेज़ हैं उनको बच्चों को कई ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पर्सनल हाइजीन की ट्रेनिंग है, एईपी की ट्रेनिंग है, फूड एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग है, या डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है तो बच्चों को उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दूसरे की मदद करनी चाहिए, अगर खुद के साथ हुआ है तो क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप होता है जो जनरली हम जुलाई में और दिसंबर में करते हैं, बाहर से डॉक्टर बुलवाकर, तो ये भी किया जाना चाहिए। कई मूवमेंट्स है, जैसे हैंड वॉश मूवमेंट है, अवेयरनेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, सीजनल डिजीज़, और स्कूल में जितने भी साफ़ सफाई के काम है, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई है या क्लासरूम की साफ़ सफाई है, ये सब भी देखना चाहिए ताकि एक जनरल विज़िट हम ज़्यादा से ज़्यादा आँखों के सामने कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको बताया जाना चाहिए। और नर्स का एक और काम है, जिसे मान लीजिए किसी को कीड़े ने काट खाया तो उनको उस समय क्या करना चाहिए, या कुत्ते ने काट खाया या सांप ने काट खाया। ऐसे कई स्कूल्स हैं जिनमें ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। और ज़्यादातर बच्चों को जो स्कूल आते हैं बच्चे, वो सॉक्स और शूज़ के बारे में बहुत कम अवेयर होते हैं और उनको ये बताया जाना चाहिए कि उनके शूज़ और सॉक्स जो है हमेशा साफ़ सुथरे रहने चाहिए। और जब हम सोने जाते हैं या ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे पास होने चाहिए ताकि ट्रैवलिंग के समय हमें स्वास्थ्य को लेकर कोई किसी तरीके की भ्रांति ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, और हम क्या क्या ऐसी चीज़ें लेकर जाएं ताकि हमें रास्ता जो है आसान लगे, हमें कोई तकलीफ़ ना आ सके। ये सब चीज़ें अगर नर्स करते हैं तो निश्चित उस स्कूल में किसी भी तरह की कोई बीमारी या किसी भी तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज़ या बच्चों में कम अवेयरनेस नहीं होगी। अच्छा ही होगा कि बच्चे यहाँ से जो आपसे सीख के जाएंगे वो अपनी ज़िंदगी में आगे काम में लेंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और वो हमारे केंद्रीय विद्यालय को जो है इस सिखाए हुए कार्य के लिए धन्यवाद भी देते रहेंगे। यही मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।